इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम 2021 की एग्जाम में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए रीजनिंग सेक्शन में, ताकि आप रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, मैक्सिमम मार्क्स ले पाओ। तो चलिए जान लेते हैं स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए भी है जो लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं बट उनके रीजनिंग में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो वो क्या गलती कर रहे हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट 10 डेज का स्टडी प्लान बता दिया है, तो आपको लास्ट 10 दिन का स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए। और वहां पे मैंने 15 टॉपिक भी बताया जहां से आपको 85 से 90 मार्क्स का पूछे जाने की संभावना है। तो आपको ये टॉपिक सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में लाने चाहिए ताकि आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट हो सके और मैक्सिमम स्कोर आ सके। और ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो उसको जल्दी जाकर फॉलो कर लो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी में आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं। 35 क्वेश्चन मिलते हैं। और कितनी मिनट मिलती है? ये 35 क्वेश्चन के लिए केवल 20 मिनट मिलती है। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 34.28 सेकंड में खत्म कर देना होगा। यानी अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करो भी तो आपको 34 सेकंड्स में एक क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। यानी आधे मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, यानी 1 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन करना है। अब ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपकी स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, और स्पीड तभी इंप्रूव होगी जब आप उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करोगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। बट स्पीड बढ़ने से काम नहीं बनेगा, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। क्योंकि आप मान लो कि 35 तो अटेम्प्ट कर लोगे बट 35 मार्क नहीं आ रहे तो अगेन वो आपको दिक्कत करेगा। तो आपकी स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो वो चीज़ कैसे इंप्रूव होगी? तो वो चीज़ बेसिकली मॉक टेस्ट देने से ही इंप्रूव होगी। और आपका जो फंडामेंटली बेसिक अभी वीक है, जहाँ पे आप प्रोफिशिएंट नहीं हुए हो, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप उस चीज़ से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट पे कि सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए। तो सीक्वेंस सबसे पहले आपको एग्जाम में देखो, काफ़ी लोग गलती करते हैं कि क्वेश्चन जैसे आता है आप वैसे ही उसको अटेम्प्ट करते जाते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको ये चीज़ माइंड में डिसाइड करनी जानी है कि सबसे पहले हम मिसलेनियस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कोडिंग डिकोडिंग के, डायरेक्शन के, ऑर्डर एंड रैंकिंग के, सिलॉक्स के, इनइक्वालिटी के, ब्लड रिलेशन के, अल्फान्यूमेरिक टेस्ट सीरीज के, वर्ड फॉर्मेशन के। ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आज तक पूछे तो नहीं है प्रीलिम्स में। कभी कभी डेटा सफिशिएंसी 1-2 मार्क में पूछा गया है और शायद एक बार इनपुट आउटपुट आया था। बट ये दोनों चैप्टर पूछे जाने की संभावना काफी कम है। बट आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि अगर इनकेस पूछा भी जाए तो आप उसका आंसर कर पाओ। तो मिसलेनियस क्वेश्चन पहले करने हैं, यानी आपको यहां से जो भी पूछा जाए, यहां से तकरीबन आपको 10 से 15 मार्क का मिलेगा। तो 10 से 15 मार्क का, अगर 10 मार्क का है तो आपको 5 मिनट में खत्म होना चाहिए, और 15 मार्क का है तो आपका 7.5 मिनट में खत्म होना चाहिए। तो मिसलेनियस क्वेश्चन जनरली खत्म हो जाते हैं अगर आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो आधे मिनट में, मतलब एक क्वेश्चन आधे मिनट में खत्म हो जाता है। तो आपको सबसे पहले टारगेट ये करना है। अब इसमें भी आपको जो आपका जिस पर आपका कमांड अच्छा है, जैसे मेरा सिलॉक्स और इनइक्वालिटी अच्छा है तो मैं इसको पहले करूंगा, फिर ब्लड रिलेशन करूंगा। अगर ब्लड रिलेशन अच्छा नहीं है तो मैं ये तीनों को पहले करूंगा और फिर ब्लड रिलेशन पे जाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद आपको जाना है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में। अब काफी लोग यहां पे भी मिस्टेक करते हैं कि मतलब पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको तकरीबन 20 से 25 मार्क का पूछा जाएगा। कितना? 20 से 25 मार्क का पूछा जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट पहले मिल रहा है उसको अटेम्प्ट ना करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहां से इजी पड़ेगा, क्योंकि पहला ही पजल या सिटिंग अरेंजमेंट अगर वो लेंदी होगा तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा पजल एंड कौन सा सिटिंग आपके लिए ईजी बन रहेगा। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट जनरली पजल के कंपेरिजन में ईजी होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पजल भी ज्यादा टफ हो जाता है। बट ये चीज समझ लो कि सिटिंग अरेंजमेंट में आपको एक फिक्स ब्लॉक मिल जाते हैं जहां से आप अरेंजमेंट आसानी से कर सकते हो। तो अगर लाइन अरेंजमेंट मिला है तो आप वो पहले कर सकते हो, सर्कल अरेंजमेंट मिला है तो वो भी पहले कर सकते हो। बस ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन इन आउट वाला हो तो उसको भी आप सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हो। अगर आपको अनसर्टेन पजल अच्छा लगता है तो अनसर्टेन वाला भी अच्छे से आराम से कर सकते हो। और फिर पजल अरेंजमेंट पे चले जाओ तो पजल अरेंजमेंट में भी ये चीज ध्यान में रखना कि जो नंबर वेरिएबल्स वाली पजल है उसको कम से कम छेड़ना, यानी उसको लास्ट प्रायोरिटी रखना। और बाकी सारी पजल है जैसे कि टेबल फॉर्म पजल हो गई, फिर बॉक्स फॉर्म पजल हो गई, फिर मंथ एंड डेट पजल हो गई, तो वो सारी फ्लैट एंड फ्लोर पजल हो गई, तो वो सारी पजल को आप प्रायोरिटी पहले दे सकते हो। और ताकि नंबर वाली पजल में दिक्कत ज्यादा होती है तो नंबर वाली पजल को लास्ट प्रायोरिटी पे रखनी है। ठीक है। एसबीआई है तो वो सीएमडी वाली पजल पूछेगा जो डेजिग्नेशन बेस्ड ऑन रैंकिंग वाली है, तो आपको वो चीज की भी पजल प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मेरा पजल गुरुजी करके पेज है जहां पे मैंने आपको एसबीआई में पूछी गई प्रीवियस ईयर की सारी पजल अपलोड कर चुका हूं, और आपको डेली नए नए पैटर्न की पजल प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आपने वो पेज फॉलो नहीं किया तो
जल्दी से जाके वो पेज भी फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे पजल गुरुजी करके पेज है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको वहां से भी लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल डेली मिलता रहेगा और आपका पजल अरेंजमेंट इंप्रूव होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में। तो पिछले साल 2020 में वैकेंसी थी 2000 और कट ऑफ जनरल कैटेगरी का गया था 58.5, एससी कैटेगरी का गया था 50, एसटी का 43.75, ओबीसी का 56 और ईडब्ल्यूएस का 56.75। ओवरऑल हम जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को टारगेट करेंगे, यानी 58.5 कट ऑफ गया है, ये ओवरऑल 100 में से कट ऑफ है, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन का यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं, तो वो लोग सेक्शनल वाइज मार्क देते ही हैं, आपको जनरली ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, आपको टोटल समेशन मिलता है आपके मार्क्स का, ठीक है। तो आपको टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं वो इससे अंदाजा लगा सकते हो। मेरा मानो तो आपके 70 प्लस अटेम्प्ट ही सिक्योर रहेंगे, तो 70 प्लस अटेम्प्ट कैसे भी करने हैं तो आप उस प्रकार से मेहनत कीजिए। और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के कंपैरिजन देखनी है तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, सिलेबस देखना है तो इस वीडियो में मिल जाएगा, सैलरी देखना है तो इस वीडियो में मिल जाएगा, तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।